आज हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पालमपुर में किस प्रकार से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अभी तक हमने फार्म एक्टिविटीज़ को समझ लिया था, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था। अब हम देखते हैं, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। उसके बाद जो उनकी अर्निंग होती है, उन अर्निंग को नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि फार्मिंग क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। तो लगभग लोग जो है वो 75% के आसपास लोग जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। लगभग 25% ऑफ द पीपल जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं अदर दैन एग्रीकल्चर। तो पहली एक्टिविटी क्या है उसमें से, डेयरी। ठीक, एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में डेयरी। डेयरी ज़्यादातर फैमिलीज़ प्रैक्टिस करती हैं। पीपल क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, ये सब जो रेनी सीजन में उगाते हैं, हमने पढ़ा था 3 क्रॉप वो लोग उगाते हैं, उसमें ज्वार, बाजरा ये सब जो उगाते हैं उसको अपनी भैंस को खिलाते हैं। बफेलो वो लोग रखते हैं और उस भैंस को खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद जो उसका मिल्क होता है उसको ले जा कर के रायगंज में पास के विलेज में बेच देते हैं। जो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर से, उनके पास कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर है रायगंज में। रायगंज में उनके पास कलेक्शन और चिलिंग सेंटर है। वो लोग क्या करते हैं, मिल्क को कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे कूल करके स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद उस मिल्क को पास के टाउन और सिटीज़ में ले जा कर के बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेट्स डिस्कस मैंने बोला था आप कर लेंगे इसको। तो डेयरी आपको समझ में आया होगा, मतलब फार्मिंग के अलावा लोग भैंस रखते हैं, बफेलो रखते हैं, जिसको कि रेनी सीजन में ज्वार, बाजरा और नॉर्मल हे, फॉडर ये सब खिलाते हैं। जो दूध होता है उसको रायगंज में ले जा कर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। उनके पास कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर है जहाँ पे वो मिल्क को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद टाउन और सिटीज़ में उसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। दूसरी एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में किस प्रकार से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 50% से भी कम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो टाउन्स और सिटीज़ में हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में बहुत सिंपल मेथड से होता है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी चीज़ की। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम। जनरली ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो बहुत स्मॉल स्केल होती है पालमपुर में, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बिग फैक्ट्रीज़ हैं, वो टाउन और सिटीज़ में लगी होती हैं। और जो ये लोग स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं वो फील्ड्स में अपने कैरी करते हैं या फिर होम में, मतलब घर पे या अपने खेतों में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को करते हैं और रेयरली लेबर्स को हायर करते हैं। मतलब होम लेबर से ही काम चल जाता है, फैमिली मेम्बर्स ही एज अ लेबर का काम करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में उनको लेबर हायर करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मिश्री लाल ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है। ठीक है, मिश्री लाल एक छोटा सा वहाँ पे फार्मर है या नॉन फार्म एक्टिविटी करता है। उसने एक छोटी सी शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, और अपने फील्ड में ही उस मशीन को उसने सेटअप किया है। पहले शुगर केन का जो जूस है उसको निकालने के लिए बुलक्स की मदद से, बैलों की मदद से, वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड से उसका रस निकाला जाता था गन्ने का। लेकिन जब मशीन आ गई है तो लोग मशीन को प्रेफर करते हैं क्योंकि काम फास्ट हो जाएगा। मिश्री लाल शुगर केन को खरीदता है फार्मर्स से और उसको जैगरी बनाता है और उस जैगरी को शाहपुर में बेचता है, तो उससे थोड़ा बहुत मिश्री लाल को प्रॉफिट हो जाता है। मतलब एक मशीन लगाई मिश्री लाल ने और जिससे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो फार्म एक्टिविटी के थ्रू एक छोटी सी नॉन फार्म एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है जैगरी और उसको ले जा करके मार्केट में बेच रहा है।
तो व्हाट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट कैपिटल डिड मिसरी लाल नीड टू सेटअप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग गुड। उसको क्या कैपिटल चाहिए, अपना जो पूरा जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है उसके लिए उसको कौन सी कैपिटल चाहिए, किस टाइप की कैपिटल चाहिए, आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मिसरी लाल अपना प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर और रीज़न आप कुछ सोच सकते हैं जिससे कि मिसरी लाल को लॉस हो रहा है। और विलेज में क्यों जैगरी नहीं बेच रहा है, वो ले जाकर के शाहपुर में क्यों बेच रहा है। इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अभी हमने क्या देखा, डेयरी देखा, उसके बाद हमने देखा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कैसे शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में। पीपल जो है वो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, लेकिन पालमपुर में बहुत कम ट्रेड होता है, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो शॉपकीपर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स नहीं हैं, और छोटे मोटे वो शॉप्स रखते हैं, दुकानें रखते हैं, जो कि छोटे मोटे गुड्स को खरीदते हैं, थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं होलसेल मार्केट से, और सिटीज़ में से जा कर के वो सामान लाते हैं और विलेज में बेचते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है विलेज में उसको ले जा कर के सिटी में बेचा जाता है, और बाकी सिटी से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको ले जा कर के गाँव में बेचा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक छोटा सा जनरल स्टोर है विलेज में, उसी में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी कमोडिटीज़ मिलती हैं, जैसे राइस हो गया, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी एक छोटी सी शॉप पे विलेज एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ फैमिलीज़ जिनका घर बस स्टैंड के क्लोज़ है, वो क्या करते हैं, बस स्टैंड के आसपास एक छोटी शॉप खोल लेते हैं, छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं। दे सेल एडिबल्स, खाने पीने का सामान, चाय नाश्ते का सामान बस स्टैंड के आसपास बेचते हैं, जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ जैसे अभी हमने इसमें मिसरी लाल का एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे करीम का एग्जाम्पल देखते हैं। करीम ने एक कंप्यूटर क्लास ओपन किया है, कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने गाँव में ओपन किया है, और अभी रिसेंट ईयर में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग द कॉलेज इन शाहपुर टाउन। कई सारे बच्चे शाहपुर टाउन में कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, और करीम ने देखा कि कई सारे जो विलेज के बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, टाउन एरिया में जा कर के, शाहपुर में जा कर के कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक कंप्यूटर सेंटर विलेज में ही सेटअप कर दिया। उसने देखा कि वहाँ 2 वुमेन है विलेज में जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, तो उसने डिसाइड किया कि उनको एम्प्लॉय कर लेगा वो। ठीक, उसने कंप्यूटर के कुछ सेटअप लाए और अपने घर के फ्रंट रूम में एक कंप्यूटर सेंटर को सेटअप किया, और जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स आकर के वहाँ पे कंप्यूटर की एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशन आई, करीम के पास एजुकेशन थी, साथ साथ वो 2 वुमेन के पास भी एजुकेशन थी, बट विलेज में होने के कारण उनकी डिग्री वेस्ट जा रही थी। और विलेज में एक कंप्यूटर सेंटर खुलने के बाद ये जो 2 वुमेन थी इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, करीम को भी प्रॉफिट होने लगा, और जो बच्चे दूर जा रहे थे टाउन में कंप्यूटर की एजुकेशन लेने, अब उनको इसी विलेज में कंप्यूटर की एजुकेशन मिलने लगी। ठीक, तो यहाँ पे आप मिसरी लाल और करीम को आपस में क्या कंपेयर करिए कि देखिए करीम का कैपिटल और लेबर मिसरी लाल के कैपिटल और लेबर से कैसे डिफरेंट है। मिसरी लाल को कैपिटल जो लगी उससे उसने एक मशीन खरीदी, और उस मशीन में डायरेक्टली हम शुगर केन इंटर कर रहे हैं और उसका जूस निकलता चला जा रहा है, उसमें कोई विशेष स्किल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन करीम का जो कैपिटल है उसमें एक स्किल की ज़रूरत है, ऐसे नहीं है कि कोई भी कंप्यूटर कैसे भी सिखा देगा, नहीं, एजुकेटेड पर्सन चाहिए। गांव में और इसके पहले कोई कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्या पॉसिबल रीज़न होंगे, तो एक रीज़न ये है मे बी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, बाकी रीजंस आप लोग अपने से करेंगे। लास्ट एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। हमने देखा था स्टार्ट में कि बुल्लक कार्ट, जीप, ट्रैक्टर ये सब भी देखने को पालमपुर में मिलता है।
तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पे जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं, जैसे रिक्शा हो गया, टांगा हो गया, जीप हो गई, ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बुग्गी और भी अलग अलग प्रकार की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं जो कि वहाँ के रोड पे देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि या तो सवारी को लेकर के जाते होंगे, पीपल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या फिर गुड्स को लेकर के जाते होंगे, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते होंगे और उसके बदले में उनको पेमेंट मिलती होगी। जैसे कि गुड़ ही है, यहाँ पे जैगरी बन रहा है विलेज में, उसको ले जा करके टाउन में पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। जो पर्सन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा उसको जो है कुछ ना कुछ उसके बदले पे पेमेंट मिलेगी। तो ये जो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये लास्ट फ्यू ईयर्स में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किशोरा एक फार्म लेबरर है और दूसरे लेबर्स की तरह उसको भी प्रॉब्लम होती है अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में, क्योंकि जितना उसको वेज मिलता है उतने में उसकी फैमिली सस्टेन नहीं कर सकती। कुछ साल पहले किशोरा ने एक लोन भी लिया था, बैंक से लोन लिया था और गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर उसको सस्ते में लोन मिल गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम ऐसा रहा होगा जिस प्रोग्राम में पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा होगा। तो किशोरा ने उसी पैसे से एक भैंस खरीद ली, एक बफेलो खरीद ली। अब वो बफेलो का मिल्क भी बेचता है और साथ साथ उसने क्या किया है, उसी बफेलो पे एक वुडन कार्ट अटैच कर दिया है उसने, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट का काम भी उसी बफेलो के थ्रू करता है। वो बफेलो ट्रांसपोर्ट भी का भी काम करती है और साथ साथ मिल्क भी देती है। हफ्ते में एक बार जो है वो गंगा जी के किनारे भी जाता है, गंगा रिवर के किनारे जाता है, वहाँ से क्ले लेकर के आता है पॉटर के लिए। मतलब उस भैंस वाली गाड़ी से वो जाता है और क्ले लेकर के आता है और पॉटर को सप्लाई करता है। तो अब देखिए उसके साथ साथ वो जैगरी भी लेकर के जाता है और अदर कमोडिटीज़ भी शाहपुर में पहुंचाता है, मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो उसको हर महीने ट्रांसपोर्ट में भी काम मिल जाता है। एज अ रिज़ल्ट किशोरा अब ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पा रहा है एज कम्पेयर्ड टू कुछ साल पहले के कंपैरिजन में। ठीक, मतलब किशोरा ने लोन लिया, एक पुअर फार्मर था, उसने जो है बफेलो का मिल्क भी बेचना शुरू किया, साथ साथ उसी बफेलो से ट्रांसपोर्ट का भी काम करने लगा और ट्रांसपोर्ट करने से पॉटर के लिए क्ले लाता था, कमोडिटीज़ को पहुंचाता था। इन सब चीज़ों से उसकी अर्निंग कुछ ज़्यादा होने लगी। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताया है। इन क्वेश्चंस को आप अपने से एक बार टैकल करेंगे। ठीक, अब पूरा जो है चैप्टर यहाँ पे आपका क्लियर होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर है क्या, पालमपुर एक कैसा गांव है। एक्चुअली पालमपुर कोई गांव नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा विलेज नहीं है, बस हाइपोथेटिकल विलेज का एग्जाम्पल ले करके आपको समझाया गया है कि किस तरीके से विलेज की इकोनॉमी रन करती है। आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन कराना इस चैप्टर का काम है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी प्रोडक्शन का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है लैंड, फिर दूसरा लेबर और तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल में दो टाइप की कैपिटल होती है, फिक्स्ड होती है और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक, हमने फिर इन तीनों फैक्टर्स को समझने के बाद पालमपुर में इसका इम्प्लीमेंटेशन समझा कि लैंड फिक्स है, सेम लैंड से कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से जो है लैंड सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कैसे लैंड डिवाइडेड है पालमपुर में, लेबर कहाँ से आएंगे और कैपिटल कैसे आएगा, मीडियम और लार्ज फार्मर कैसे कैपिटल मैनेज करते हैं, स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स कैसे अपना कैपिटल मैनेज करते हैं। तो ये पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर का एक बेसिक समरी यहाँ पे दिया हुआ है
इसके बाद अगर आपको ज़रूरत होगी तो इस चैप्टर का हम एक क्विक रिवीजन वीडियो भी बना देंगे, जैसा आप लोग बोलेंगे। फिर आपका अब काम क्या है, आप चैप्टर को समझ चुके हैं, एक बार चैप्टर को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम में आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी। अब आपको आंसर और क्वेश्चन कराए नहीं जाएंगे, अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। आपको आंसर राइटिंग स्किल आनी चाहिए। अगर आपको आंसर कैसे लिखना है नहीं आता है तो इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करके दे देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे और जल्दी हम ये पूरी इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।